नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 3 अलंकार को, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बहुत ही आसान भाषा में एकदम बारीकी से अच्छे से समझेंगे। आपका केवल काम है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने से पहले आइए हम यह पढ़ लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में यह समझिए कि अलंकार का जो अर्थ होता है ना, जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है? देखिए, इन दोनों का काम क्या है। तो जो आभूषण होता है वह जब स्त्रियां पहनती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो आभूषण का काम होता है कि स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाना। ठीक है, वैसे ही अलंकार का काम होता है काव्य की, कविताओं की सुंदरता को बढ़ाना। ठीक है, दोनों का काम होता है शोभा को बढ़ाना, सुंदरता को बढ़ाना। एक जो आभूषण होता है वह स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाता है और एक अलंकार जो होता है वह हमारे काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, बगैर अलंकार के कोई भी काव्य अधूरा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए, कहीं कहीं आप देखे होंगे गाने में कि कोई बार बार वर्ड ना आता है, एक ही शब्द बार बार आता है। ठीक है, तो वो सभी अलंकार में आते हैं, वो सब अलंकार हैं। बिना अलंकार के कोई भी काव्य अधूरा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगा? अलंकार ऐसे तत्व होते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। देखिए, एक और अलंकार होता है, उसको बोलते हैं उभय अलंकार, परंतु उसको आपको पढ़ना नहीं है। मुख्य रूप से अलंकार 2 ही होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शब्दालंकार जरूरी है पढ़ना। ये 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 9वीं कक्षा में या उससे नीचे आप हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए अर्थालंकार है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब देखिए शब्दालंकार क्या होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से, जहाँ शब्द के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ता है, उसे कहते हैं हम शब्दालंकार। ठीक है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार अर्थात शब्दालंकार। ठीक है, यहाँ पर भी अर्थ धन अलंकार, यानी यहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ता है। अर्थ समझेंगे यहाँ पर, तब आप काव्य की आनंद को ले पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये आप जान गए। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, यह क्या होता है। और हम जानते हैं कि यह शब्दालंकार के क्या हैं, भेद हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं, सब बहुत सारे, जैसे कि यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारा होता है। ठीक है, यदि आप 9वीं में पढ़ रहे हैं या उससे नीचे हैं तो आपके लिए ये 3 अलंकार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम इसी को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहां पर जिस काव्य के पंक्तियों में आपको कोई भी अक्षर, वर्ण बार बार आता हुआ दिखे, कोई भी वर्ड समझते हैं, लेटर, जैसे त, प, द, ये कुल क्या है, लेटर है, यह बार बार आए तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अर्थात क्या समझे आप, जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर त ये क्या हुआ है, त वर्ण की आवृत्ति हुई है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होना चाहिए, चाहे वह त आए, चाहे प आए, चाहे च आए, लगातार आना चाहिए। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होता है। आवृत्ति समझते हैं, रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। देखिए यहाँ पर त रिपीट हुआ है बार बार, त यहाँ पर तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए, तो त कि क्या हो रही है, लगातार आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, रिपीट हो वर्ण, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पर त वर्ग की आवृत्ति हुई है। वैसे ही यहाँ पर क्या, चारु चंद्र की चंचल किरण, देखिए यहाँ पर च की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। एक जानने वाली बात यह है कि आवश्यक नहीं है कि त ये प्रारंभ में ही शब्द मिले, लगातार आए, परंतु आवश्यक नहीं है कि प्रारंभ में ही आ जाए। त बीच में भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है,
तो चाहे बीच में मिले, यदि बीच में मिले तो सब बीच में मिले, प्रारंभ में मिले तो सब प्रारंभ में मिले लेटर। इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, साधारण तरीके से। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार क्या होता है? तो यहां पर क्या आ रहा था, एक वर्ण आ रहा था, तो प ग च, एक वर्ण आ रहा था, उसकी आवृत्ति हो रही थी, परंतु यहां पर पूरा शब्द का ही आवृत्ति होगा। एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, 2 बार आएगा। देखिए यहां पर काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहां पर घटा और घटा 2 बार आया है। एक ही पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, जितनी बार आएगा उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। अनुप्रास अलंकार में क्या था कि वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, चाहे क आए बार बार, चाहे च बार बार आए, चाहे ट बार बार आए। परंतु जो यमक अलंकार होता है उसमें शब्द का ही आवृत्ति होता है। सब समझते हैं ना, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द का ही आवृत्ति होगा, और जितनी बार आवृत्ति होगा, जितनी बार रिपीट होगा, उन सब का अर्थ अलग अलग रहेगा। देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ होगा कम होना और एक घटा का अर्थ होगा बादल। ठीक है, देखिए काली घटा का, काली घटा अर्थात क्या होता है, काले बादलों का। घटा अर्थात क्या होगा यहाँ पर, बादल। और एक घटा का अर्थ क्या होगा, घमंड घटा, उसका घमंड क्या हो गया, अहंकार घट गया, कम हो गया। तो काली घटा अर्थात जो घने काले बादल हैं, घटा अर्थात बादल हैं, उनका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो घटा अर्थात कम हो गया। एक ही पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग, जितनी बार भी आएगा उतना बार उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ये है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, या पावे बौराय जग वा खाए बौराय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कनक और कनक 2 बार आया है और यहाँ पर भी दोनों का अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है गोल्ड, सोना। ठीक है, एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। इसको यदि पूरा पढ़ेंगे इस पंक्ति को, तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए। देखिए एक कनक मतलब धतूरा, तो ये खाए बौराए जग, धतूरा खाने के पश्चात लोग बोरा जाते हैं, और एक ये पाए बौराए, और सोना पाने पर भी लोग बोरा जाते हैं, यानी पागल हो जाते हैं। तो कनक कनक 2 है और दोनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक का अर्थ सोना हो गया, एक का अर्थ धतूरा हो गया। ये खाने पर लोग बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं, और ये पाने पर पगला जाते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए जग और ये पाए बौराए। देखिए सोना पाने पर लोग बोरा जाते हैं और धतूरा खाने पर लोग बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे कि वह 2 बेर खाती, वह 2 बेर 2 बेर में खाती है, तो बेर बेर यहाँ पर 2 आया है, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, च च ट ट प की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर शब्द का ही आवृत्ति हो रहा था, और जितनी बार भी शब्द आ रहा था सबका अर्थ अलग अलग आ रहा था। परंतु यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, शब्द एक ही रहेगा परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकल कर आएंगे। देखिए सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो सुबरन यहाँ पर एक शब्द आया है, इसका न एक से अधिक अर्थ है। सुबरन का एक से अधिक अर्थ है। कैसे? एक सुबरन का अर्थ होता है सुवर्ण। क्या होता है? सुवर्ण। सुवर्ण माने क्या होता है? सोना, सोना। और एक सुवर्ण, देखिए वर्ण, वर्ण इसको बोलिए वर्ण। ठीक है, एक सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, वर्ण अर्थात रंग। एक अर्थ हो गया सुंदर रंग और एक अर्थ हो गया सुबरन। सुबरन अर्थात होता है वर्ण, वर्ण अर्थात अक्षर, शब्द, लेटर, वाक्य, पंक्तियां। देखिए सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, इसके पहले है चरण धरत चिंता करत चितवन चितवत चारहु ओर।
ठीक है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए कवि आया है, जो कवि होता है ना वह सुंदर वर्ण की तलाश में रहता है, यानी सुंदर अक्षरों की तलाश में रहता है लिखने के लिए। काव्य को, अपने पंक्तियों को, कविताओं को लिखने के लिए जो कवि होता है वह सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण अर्थात अक्षरों की तलाश में रहता है, खोजता है उसको, ठीक है। और जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी अर्थात होता है जिसका आचरण गलत है, वह सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण के स्त्रियों को ढूंढता है। सुवर्ण अच्छे वर्ण, अच्छा सुंदरता, अच्छा रंग के स्त्रियों को ढूंढता है, गलत आचरण का आदमी। और चोर का अर्थ होता है सुवर्ण। चोर क्या ढूंढेगा? सुवर्ण अर्थात सोना। क्या समझे? सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर 3 है। शब्द एक ही है परंतु अर्थ एक से अधिक है, 3 अर्थ हो गया इसका। सुवर्ण अर्थात कवि क्या ढूंढेगा? सुवर्ण अर्थात सुवर्ण, अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर ढूंढेगा अपनी कविताओं को लिखने के लिए। और जो व्यभिचारी है, गलत आचरण का आदमी है, वह सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण का स्त्री ढूंढेगा अर्थात सुंदर स्त्री को ढूंढेगा। और जो चोर है वह सुवर्ण अर्थात सोना को ढूंढेगा, खोजेगा, ठीक है। तो ये एक ही शब्द परंतु इसके अर्थ अलग अलग हुआ। अलग अलग नहीं, एक शब्द के कई अर्थ, शब्द एक ही है परंतु अर्थ इसके एक से अधिक है। आगे देखिए, भिखारिन को देख पट देत बार बार। यहाँ देखिए, भिखारिन को देख पट देत बार बार, मतलब किसी भिखारी को देख करके कोई पट दे रहा है। पट का अर्थ क्या हो गया? पट का अर्थ यहाँ पर 2 होगा। पट का अर्थ यहाँ पर 2 होगा। क्या क्या होगा? एक पट का अर्थ होता है दरवाजा, एक पट का अर्थ होता है दरवाजा, ठीक है। और दूसरे पट का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। देखिए शब्द एक ही है, पट, और अर्थ इसके एक से अधिक है। पट अर्थात वस्त्र भी होता है और पट अर्थात कपाट यानी दरवाजा भी होता है। यानी भिखारी को देख करके दरवाजा बार बार बंद कर देता है, या फिर भिखारी को देख करके बार बार पट देता है। पट अर्थात वस्त्र। क्या समझे? शब्द एक ही है परंतु इसके अर्थ एक से अधिक है। भिखारिन को देख पट देत बार बार, पट अर्थात वस्त्र भी होता है और पट अर्थात कपाट दरवाजा भी होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। इस पंक्ति में ना, इस उदाहरण में लाल जो आया है शब्द, इसका एक से अधिक अर्थ है, एक से अधिक इसका अर्थ है। कैसे? एक लाल का अर्थ हो गया पुत्र, एक लाल का अर्थ क्या हो जाएगा? पुत्र। और एक लाल का अर्थ हो जाएगा लाल रंग, रेड कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो श्लेष अलंकार होता है वहां पर एक शब्द के कई अर्थ होंगे, और जो यमक अलंकार होगा वहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा उन सब का अर्थ अलग अलग रहेगा। जो अनुप्रास अलंकार होता है वहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, चाहे च च आ जाए लगातार, देखिए तो यहाँ पर आया लगातार, यहाँ पर च च लगातार आया है, ठीक है। ऐसे ही जब आएगा तो समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि एक उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, देखिए यहाँ पर र र र र की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? र र लगातार आवृत्ति हो रही है, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र लेटर की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक। अब आपका गृह कार्य क्या है? आप करेंगे क्या? आपके लिए कार्य दे रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। और वो उदाहरण लिखिए जो कमेंट बॉक्स में ना आया हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।